पहले हम आप लोगों को जो इसमें पहले वाला जो था क्या, तापमान परिवर्तन का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी अगर किसी भी पदार्थ को आपको चेंज करना है तो हम दो चीज बताए थे, या तो उसके टेम्परेचर को आप क्या करिए, इंक्रीज या डिक्रीज करिए, या उस पर क्या करिए, प्रेशर डाल के उसके अवस्था को या उसके स्टेट को आप चेंज करें। तो जिसमें आप लोगों को हम पहला बता चुके थे, इसमें कुछ पॉइंट्स रह चुका था, उसको आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे देखिए गलनांक क्या होता है, गलनांक को इंग्लिश में बोला जाता है क्या, मेल्टिंग पॉइंट। अभी मेल्टिंग पॉइंट्स होते क्या है, मेल्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को गलाना यानी उसको मेल्ट करना, उसको ठंडा करना, ठीक। जैसे देखिए ये गलनांक क्या होता है, किसी भी चीज को यानी न्यूनतम मतलब यानी मैक्सिमम तापमान पर क्या करते हैं, उसको ठोस को यानी द्रव में, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ठोस है यानी अगर कोई चीज सॉलिड है उसको किस में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड में, यानी ठोस को पिघला करके लिक्विड में बन जाता है, यानी उसको बना दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, गलनांक करते हैं। क्या करते हैं, गलनांक। जैसे आपके पास क्या होता है, मान लीजिए कोई सॉलिड चीज है, कोई भी चीज आप ले सकते हैं, ठीक। मान लीजिए हमारा एक जो आइस होता है, आइस यानी बर्फ, एक सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, बर्फ जो रहता है कैसा रहता है, सॉलिड रहता है ना, ठोस अवस्था में रहता है ना, हाँ। तो ठोस अवस्था में रहता है तो उसको आप लोग क्या करते हैं, ठंडा जब करते हैं, मान लीजिए उसको बाहर जब रख देते हैं, तो जब उस टेम्परेचर पाता है तो धीरे धीरे गल के किस में आ जाता है, निकल करके लिक्विड में आ जाता है। अभी फिलहाल उसको इससे ना समझो कि वो गलता है, गलनांक हो गया, नहीं, गलता है गलनांक नहीं हो गया, पिघलने को हम गलनांक बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है, किसी सॉलिड चीज को लिक्विड फॉर्म में जाना क्या होता है, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट्स को बोलते हैं, ठीक। जैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस, आइस का कितना, तो आप लोग बता सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट 73.15 सेल्सियस होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, गलने की प्रक्रिया, यानी कि गलने मतलब पिघलने यानी मेल्ट करने की, क्या करना, मेल्ट करना यानी गलने की प्रक्रिया, यानी कि जब किसी चीज को हम क्या करते हैं, ठोस से द्रव के तरफ लेकर जाते हैं, बात वही चीज है। जब किसी सॉलिड को हम किधर लेकर जाते हैं, लिक्विड की तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगलन। क्या बोलते हैं, संगलन, फ्यूजन। आपसे ये जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्यूजन, तो आपसे ये पूछा, जैसे दो क्वेश्चन हो गया, गलनांक व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्यूजन, यानी गलनांक क्या होता है और संगलन क्या होता है। तो दो चीज आप लोग याद रखेंगे। तो संगलन उसको बोलते हैं कि यानी सॉलिड चीज को लिक्विड में कन्वर्ट करना संगलन होता है। क्या होता है, संगलन, यानी कि फ्यूजन। और वही गलनांक भी वही होता है, किसी भी चीज को, सॉलिड चीज को हम जब पिघलाते हैं, न्यूनतम टेम्परेचर को देते हैं, तो क्या बोलते हैं, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, जैसे देखिए मेरे पास इस एग्जांपल के माध्यम से आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप हमारा कोई सॉलिड चीज है, और दूसरा स्टेप हमारा क्या है, कोई लिक्विड चीज है, तीसरा हमारा कोई चीज गैस है। चाहेंगे तो हम एक ही चीज से तीनों अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए जब कोई चीज सॉलिड है उसको जब हम हीट करेंगे किसमें जाएगा, लिक्विड। जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल में आइस है, बर्फ है, तो जब आइस मेरे पास है तो आइस को जब हम लोग क्या करेंगे, हीट करते हैं तो किस फॉर्म में जाता है, लिक्विड फॉर्म में जाएगा, यानी जब गर्म करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में जाएगा, ठीक। और जब इसी लिक्विड को हम लोग फिर से और ज्यादा गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो गैस में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, जब किसी गैस को, गैस समझते हैं, जब इसी गैस को हम लोग कूल करते हैं तो लिक्विड में आ जाता है। जैसे आपको हम बताऊं, आप लोग घर पे चावल बनाते हैं ना, तो जब ऊपर छिपा जो आप लोग बोलते रखते हो, तो पानी का जो इवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, भाप लगता है ना उस पे, और उसी छिपा को आप लोग कुछ समय बाद हटाएंगे तो उसमें पानी का नहीं, ऐसे समझ में आ रहा है। तो आप लोग लंच में रोटी लेकर आते हो ना, किसी दिन आप लोग किसमें, पॉलीथीन में बांध के लेकर आइए गर्म रोटी को, देखेंगे भीगी हुई नजर आएगी,
होता है ना? सही है। वो तो आप गैस आपको तो दिखाई दिया नहीं, गैस आपको उस टाइम दिखाई दिया नहीं, लेकिन जब वो कूल हुआ यानी टेम्परेचर जब उसका डिक्रीज हुआ तो आपने देखा वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, यानी कि वाटर फॉर्म में आ गया। समझ में आया? जब इसी लिक्विड को और ज्यादा हम लोग कूल करते हैं तो सॉलिड में चला जाता है, यानी पानी को जब और ज्यादा आप कूल करेंगे तो बर्फ में आ जाएगा। बर्फ है क्या आपका सॉलिड चीज है। समझ में आया? तो ये आपका पहला है यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा है आपका क्या, दाब में परिवर्तन। दाब समझते हो, प्रेशर, दाब का प्रभाव। इससे भी हम लोग किसी भी पदार्थ यानी मैटर की अवस्था को यानी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। यानी 3 तरीके यहाँ पे आपको हम बनाए हैं फिगर। देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। तीनों फिगर में आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इस तीनों फिगर में हमने किसी चीज को मैटर को लिया है। ये आपका क्या है, सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर हमने एक पिस्टन को रखा है। पिस्टन मतलब क्या, कंप्रेस करना है, यानी उसको क्या करना, दाबना। क्या करना, दाबने के लिए। ठीक। अब इस तीनों चीज में आपको ये चीज दिखाई देगा कि जब भी यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि प्रेशर, जब भी हम किसी चीज पे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने पर पदार्थ के कण क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। समीप मतलब नजदीक आ जाते हैं। ठीक, नजदीक आ जाते हैं, क्लोज होने लगते हैं। हाँ, तो नजदीक जब आ जाएंगे तो क्या हो जाता है, नजदीक लाया जा सकता। अभी यहाँ पे ये बताया जा सकता है, लाया जा सकता है, यानी कि उसको समीप जब दबा के लाया जा सकता है। हाँ, जब समीप लाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड में जाएगा। जैसे मान लीजिए ये दूर दूर तक है, ये मैटर जो है पदार्थ का, यानी मैटर है ना, कहाँ है, दूर दूर तक है ना। जब किस चीज का जो पदार्थ के पार्टिकल्स दूर दूर तक रहते हैं, बताइए सर क्या, किस मैटर यानी किस अवस्था यानी स्टेट का, यानी जैसे स्टेट ऑफ मैटर आप लोग पढ़ाए थे ना, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस में किस कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका क्या होता है, अवस्था यानी स्टेट क्या होता है, दूर दूर तक रहता है। गैस। बस यही मैं पूछना, मॉलिक्यूल्स दूर रहते हैं। हाँ, उसके मॉलिक्यूल्स यानी जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर तक रहते हैं। अब देखिए ये जो हमारा सिलेंडर है उस पे मैं पिस्टन रख के क्या कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ। कंप्रेस मतलब उस पे दबाव डाल रहा हूँ। तो ये आपको पता है कि ये गैस है, यानी इसके मॉलिक्यूल्स यानी इसके पार्टिकल्स दूर दूर तक हैं। अब जब कंप्रेस करने पे दबाव पड़ेगा, अब दबाव पड़ेगा तो इसके जो मैटर्स हैं, पार्टिकल्स हैं, यानी जो क्या है, पार्टिकल्स हैं, कहाँ आएंगे, और नजदीक नजदीक आएंगे दबाव पड़ने पर। और जब और नजदीक नजदीक आएंगे तो किस फॉर्म में चले जाएंगे, लिक्विड। अब इतना नहीं, अब इस लिक्विड को जब और ज्यादा हम लोग कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो ये और ज्यादा इसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोज आप इस कदर, यानी कि एक दूसरे के और ज्यादा आ जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, यानी एक दूसरे से जटिल अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो किसमें चला जाएगा, तो आपको इससे पता चला कि जब भी किसी चीज का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसकी स्टेट को यानी उसकी अवस्था को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये आपका इतना था, यानी कि दोनों आपका स्टेट ऑफ मैटर को लिखा है ना आपके बुक में। क्या किसी पदार्थ की अवस्था को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो आप लोग बताएंगे हम चेंज कर सकते हैं। दे आर मेनली टू इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ मैटर। कौन कौन से, यानी कि पहला क्या, दूसरा या प्रेशर, उस पे दबाव डाल करके। समझ में आया? ये आपका ये टॉपिक जो है खत्म है।